मोदी सरकार जब से केंद्र में आई है तब से पूरे देश की जो स्थिति है वो है आमदनी अट्ठन्नी और खर्चा रुपया। इसकी जिम्मेदार मुझे लगता है कहीं ना कहीं देश की जनता है, जो ऐसे लोगों को चुन करके वहां बैठाएं और आज भी उनके पीछे खड़े होकर नारेबाजी करते हैं। देखिए, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, दिखाने की बात आज मीडिया नहीं दिखा पा रही, क्योंकि मीडिया किसकी समर्थक है? मोदी मीडिया। क्यों कहते हैं लोग गोदी मीडिया? ऐसे थोड़ी कहते हैं। क्या ये शराबबंदी का देन है कि यहाँ पे जो चीज़ें केंद्र में सबसे केंद्र में मिल रही है 1100 की, यहाँ मिल रही है 1200 की। उत्तर प्रदेश में पेट्रोल मिल रहा है 95 रुपये प्रति लीटर और यहाँ पर 107 रुपये लीटर। यही नरेंद्र मोदी जी कहा करते थे जब केंद्र में यूपीए थी कि जब आप कांग्रेस को वोट देने जाएं तो घर में सिलेंडर को प्रणाम करके निकले। और आज आपने ये हालत कर दिया कि लोग सिलेंडर की ओर देखना नहीं चाह रहा। ये कहते थे जब केंद्र में यूपी की सरकार थी कि नोट तो प्रतिदिन पतली 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 ही होती जा रही है, और आज इनके स्थिति में देखिए, पहले धर्म की राजनीति की, उसके बाद ईडी का अपने कब्जे में रखा है इन्होंने, और अब ये बुलडोजर का डर दिखा रहा है। उत्तर प्रदेश से बुलडोजर चलाते चलाते ये बिहार में लेकर के आ गए। मोटा भाई छोटा भाई सारे माथे पे मोटे मोटे सिलेंडर लेके सड़कों पे उतर मोटा भाई सारे इनके जो मोटा भाई छोटा भाई मोटी भाई छोटी भाई बहन है, सारे लोग जो है बीजेपी के, जो अभी बीजेपी। नमस्कार, स्वागत है आपका द एक ट्विस्ट में। देखिए, इस वक्त हमारे साथ राजद प्रवक्ता सारिका पासवान जी है और इनसे बात करेंगे कि जिस तरीके से लगातार घरेलू गैस में बढ़ोतरी हो रही है, उसके दरों में बढ़ोतरी हो रही है, उससे क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि सरकार जब आई थी उस समय तमाम दावे थे कि ये गरीबों की सरकार है। महिलाओं को राहत देने के लिए उज्ज्वला योजना लाया गया कि महिलाओं को अब जो परेशानियां होती है खाना पकाने में, तो जो निकलता है उसमें से दूषित गैस होता है, और तमाम चीज़ों का दावा था कि सरकार अब हर घर में उज्ज्वला योजना पहुंचाई थी। लेकिन क्या अब उज्ज्वला योजना सभी के घरों में आ रहा है? कितने अभी उज्ज्वला योजना वाले हैं जो उज्ज्वला योजना को उठा पा रहे हैं? क्योंकि इतना कीमत बढ़ गया है कि 28 दिन 25 दिन चलने वाले गैस सिलेंडर का दाम अगर 1200 रुपया लिया जाए, 1100 रुपया लिया जाए, तो क्या आम गरीब आदमी उसको ले सकता है या नहीं ले सकता है? मैम, लगातार गैस के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, खास करके वैसे जो घर में यूज होने वाले हैं 19 लीटर 14 लीटर वाले जो है उसमें 50 रुपये की बढ़ोतरी, 5 किलो वाले में 19 रुपये की बढ़ोतरी, और जो बड़ा सिलेंडर है जो कमर्शियल यूज होता है उसमें 9 रुपये की लगभग बढ़ोतरी हुई है। क्या कहेंगे? देखिए, मोदी सरकार जब से केंद्र में आई है तब से पूरे देश की जो स्थिति है वो है आमदनी अट्ठन्नी और खर्चा रुपया। ना रोजगार है लोगों के पास, महंगाई चरम सीमा पे है, और ये हर दिन पेट्रोल डीजल और गैस की कीमतें जो है ना प्रतिदिन बढ़ा ही रहे हैं। आप देखिए, अभी लगभग 50 रुपए की बढ़ोतरी इन्होंने ईंधन में की है। गैस सिलेंडर की बात, 1 तारीख को इसमें 2-4 रुपये कम घटाया भी गया था, लेकिन बढ़ा एक ही बार 50 रुपये। वही तो कहा जा रहा है, दिखाने के लिए घटाते हैं और अपने मतलब से ये फिर वापस 50 रुपए की बढ़ोतरी कर देते हैं। जब इनकी विपक्ष में ये लोग बैठा करते थे, तब जब केंद्र में यूपी की सरकार थी, 2-3 रुपए की 50 पैसे की भी बढ़ोतरी होती थी तो इनके मंत्री और विधायक जो है सड़कों पे माथा पे सिलेंडर लेके प्रदर्शन किया करते थे। मानो कितना बड़ा हाहाकार मच गया। जब क्रूड ऑयल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अधिक थी और यहाँ देश में कम थी पेट्रोल की दाम, तभी भी ये सड़कों पे प्रदर्शन करते थे। आज जब क्रूड ऑयल की कीमत सस्ती है और यहाँ इतनी महंगी है, बावजूद इसके कुछ नहीं बोल रहे, और इसकी जिम्मेदार मुझे लगता है कहीं ना कहीं देश की जनता है, जो ऐसे लोगों को चुन करके वहां बैठाएं और आज भी उनके पीछे खड़े होकर नारेबाजी करते हैं। तो आप देख लीजिए, जब पूरे किसी के पास नौकरी नहीं है और 1200 रुपए की एक सिलेंडर की कीमत पड़ रही है, तो क्या वो आदमी सक्षम है कि वो 1200 रुपए का एक सिलेंडर खरीदे? 1200 रुपए में वो 4 दिन का खाना खा सकता है? वो सिलेंडर कहाँ से खरीदेगा वो? तो ये स्थिति है केंद्र में। जब से मोदी सरकार है, लोग हैं वो भिखारी बन गए। चाहे 5 किलो अनाज के लिए वो लाइनों में खड़े रहे हों, चाहे वो रोजगार के लिए लाइनों में खड़े रहे हों, ये सरकार लोगों को लाइन में खड़ा करके सिर्फ और सिर्फ अपने आप को सत्ता में काबिज रखने का प्रयत्न करती है और कुछ नहीं कर रही है। एक चीज़ और देखा जा रहा है कि लगातार हर चीज़ की महंगाई बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल, यहाँ तक कि मेडिसिन पे भी बढ़ोतरी हो गई, उसके दामों में भी। लेकिन आम जनता जो है ना तो कभी प्रदर्शन करती है ना कुछ कभी इसका विरोध करती है। इसको कैसे देखें? देखिए, आम जनता को ये वर्तमान सरकार जो है ना, धार्मिक ध्रुवीकरण के तहत जो कहते हैं ना कि मंत्रों के उच्चारण के साथ लोगों को बांध देना, है ना, कहते हैं ना कि एक भूत पिशाच को कहा जाता था कि मंत्रों और धागों में बांध करके उसको कैद कर लेना। ये सरकार ठीक उसी तरीके से धर्म का इस्तेमाल करके लोगों के मुंह में जबान में चुप्पी कर दिया है। और लोग आज देखिए, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, दिखाने की बात आज मीडिया नहीं दिखा पा रही, क्योंकि मीडिया किसकी समर्थक है?
मोदी मीडिया क्यों कहते हैं लोग, गोदी मीडिया ऐसे थोड़ी कहते हैं, क्योंकि लोग भी, मीडिया भी उन चीजों को नहीं दिखाती, उन प्रदर्शनकारियों को नहीं दिखाती है जो महंगाई के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो बेरोजगारी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, जो जिनके घर में कि 2 टाइम के खाने नहीं बन रहे, उनकी चीजें नहीं दिखा रही है ये मीडिया। दिखा किनको रही है? सरकार के जो ऐसे कारनामों की प्रशंसा कर रहे हैं जो कहीं से भी आवाम जो है उसमें खुश नहीं है, उससे कहीं भी सेटिस्फाइड नहीं है। तो हो रहा है वो चीज, लेकिन कहीं ना कहीं सारी चीजों को एडवर्टीजमेंट की बनने वाली सरकार है। ये तो एडवर्टीजमेंट करती है, दे दिया मैंने उज्ज्वला, दे दिया मैंने लोगों को नौकरियां, 4 साल के ठेके में दे दिया मैंने लोगों को नौकरियां, हम देंगे 2 करोड़ नौकरियां, हम देंगे लोगों के खाते में 15 लाख रुपए हर के इंसान में। आप शुरू से लेके अभी तक अगर आप मोदी सरकार के वादों को देख लीजिए तो वो सारे के सारे झूठे, फेंकने वाले, और उनके तो स्वयं भाई अमित शाह जी ने कहा था कि ये जुमले हैं, चुनावी जुमले। तो ये लोग जो है ना चुनावी जुमले कर करके सरकार पे बैठ के, तो आज जनता भी, आवाम है, आवाम जो है वो बिल्कुल हत प्रभ है कि ये जो लोग झूठे वादे करके हमसे यहाँ आए थे और बोले थे ये चीजें देंगे, वो कुछ नहीं थे। तो आज जनता कहीं ना कहीं असहाय है। बिल्कुल दिल्ली में जो रेट है 1053 है, लेकिन बिहार में 1100, लगभग 1200 रुपये हो गया है सिलेंडर का दाम। सरकार बिहार में अड़ी हुई है शराबबंदी। क्या ये शराबबंदी का देन है कि यहाँ पे जो चीज़ें केंद्र में सबसे केंद्र में मिल रही है 1100 की, यहाँ मिल रही है 1200 की। उत्तर प्रदेश में पेट्रोल मिल रहा है 95 रुपये प्रति लीटर और यहाँ पर 107 रुपये लीटर। क्या कारण मानती है? देखिए, परस्पर संबंध जरूर होता है, रेवेन्यू जनरेट होती है बहुत सारी चीज़ों से, तो राज्य के कोष में पैसे आते हैं जिससे कि बहुत सारी चीज़ों पे उस पे कल्याणकारी लोगों के लिए होती हैं, योजनाएं बनाई जाती हैं, बहुत सारे इंटर रिलेटेड होती हैं सारी चीज़ें। शराबबंदी जैसे वैसे बिहार में कोई चीज़ नहीं, एक पैरेलल इकोनॉमिक चलाई जा रही है, वो हम सब जानते हैं। प्रतिदिन तहसीलें जा रहे हैं लोगों के द्वारा, नए नए, आप देखिए हर जगह पे, मतलब मुझे लगता है 5 साल दावा कर रही है ये सरकार, 5 सालों में एक दिन भी ऐसा नहीं होगा जबकि बिहार में सरकार बरामद नहीं हुई होगी। तो कहाँ की बंदी, कहाँ की शराबबंदी? शराबबंदी नहीं ये बिल्कुल नहीं है। और ये महंगाई तो केंद्र सरकार की देन है। उनकी वजह से पूरे देश में सिलेंडर के दाम, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम ये अगर बढ़ रहे हैं तो ये केंद्र सरकार की देन है। तो केंद्र सरकार जो वादे करके आई थी, यही नरेंद्र मोदी जी कहा करते थे जब केंद्र में यूपीए थी, कि जब आप कांग्रेस को वोट देने जाएं तो घर में सिलेंडर को प्रणाम करके निकले। और आज आपने ये हालत कर दिया कि लोग सिलेंडर की ओर देखना नहीं चाह रहा। ये कहते थे जब केंद्र में यूपी की सरकार थी कि नोट तो प्रतिदिन पतली 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 ही होती जा रही है, और आज इनके स्थिति में देखिए, आज डॉलर के मुकाबले रुपये कहाँ एग्जिस्ट करता है, आज तो इनविजिबल हो गया है रुपया। उस पर ये लोग कुछ नहीं बोलते हैं। आज ये दिल्ली के सड़कों पर स्मृति ईरानी का तस्वीर लगा करके और कटाक्ष किया गया है बढ़ते दामों को लेकर। देखिए, यही स्मृति ईरानी है। जब किसी बच्चे के साथ बलात्कार हो जाता था तो ये चूड़ियां भेजा करती थी प्रधानमंत्री को। आज बीजेपी शासित राज्यों में जिस तरीके से बहू, बेटी और बच्चियों का बलात्कार, सरेआम सामूहिक बलात्कार और हत्या कर दिया जाता है, तो स्मृति ईरानी जी चुप रहती हैं, क्योंकि अब उनके जो शीशे की चूड़ियां हैं ना, वो हीरे की चूड़ियां हो गई हैं, महंगा हो गया। महंगी हो गई। तो वो बोल नहीं पा रही हैं अपनी सरकार के खिलाफ, चाहे कितना ही दुराचार महिला और बच्चियों पे क्यों ना हो। जब पहले जो सिलेंडर की कीमतें 30 पैसे बढ़ाई जाती थी, तो यही मोटा भाई छोटा भाई सारे माथे पे मोटे मोटे सिलेंडर लेके सड़कों पे उतर मोटा भाई? थे भाई। सारे इनके जो मोटा भाई छोटा भाई, मोटी भाई छोटी भाई बहन है, सारे लोग जो है बीजेपी के, जो अभी किसके तरफ इशारा है? बीजेपी भाई बहुत है, अनगिनत है। आप शीर्ष रो में बैठे हुए लोगों को देख लीजिए, उसमें मोटी भाई छोटी भाई, मोटी भाई बहन छोटी बहन आपको दिखाई दे जाएंगे। तो ये लोग जब बढ़ती कीमतें थी यूपी सरकार के दौरान, तो ये सड़कों पे प्रदर्शन करने उतरती थी। आज क्या कारण है कि ये नहीं उतर पा रहे हैं? मोटी मोटी सोने की जंजीरों से इनके लगता है जुबान को बंद कर दी गई है, और यही कारण है कि आज इनको जनता की मरमाहत नहीं चेहरे दिख रहे हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ दिख रहा है अपना मंत्रिमंडल, अपना सत्ता सुख, अपना लोभ और लाभ, जिसकी ये राजनीति हमेशा से करते आए। तो कहाँ से ये लोग बात करेंगे जनता के पक्ष में? चुनाव हो रहा था बिहार में विधानसभा का, तो उस समय राजद का दावा था 10 लाख रोजगार, और उसके बाद जो है भाजपा जदयू के गठबंधन वाली सरकार ने ये दावा किया 19 लाख रोजगार देंगे। रोजगार मिला नहीं, एक भी रोजगार नहीं मिला। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो 10 लाख रोजगार का आपके पास एक बनाई थी कि इस आधार पे देंगे, तो उसको आप लोग क्यों नहीं देती हैं सरकार को कि ये 10 लाख रोजगार का ये था, आप दे दीजिए। देखिए, तेजस्वी यादव जी ने पूरा ब्लूप्रिंट
मैप बना करके डिटेल में बताया था इन लोगों को कि हम 10 लाख नौकरियां कहाँ देंगे और कैसे देंगे, चाहे शिक्षा सरकार विभाग हो, विपक्ष चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो। अरे भाई, कभी सत्ताधारी विपक्ष का सुने हैं क्या? और खासकर ये जो जुमलेबाजों की सरकार वाले हैं। बिहार से छोड़िए ना, केंद्र से बात कीजिए ना, जहां नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देंगे, तो अभी तक तो मुझे लगता है कि 12 करोड़ नौकरियां उनको दे देनी चाहिए थी। हाँ, 16 10 लाख पर आ गए। 16 करोड़ नौकरियां हो जाती। चुनाव है फिर 36 उन्होंने कहा था कि 19 लाख नौकरियां देंगे बिहार के विधानसभा चुनाव के दौरान। अब छत्तीसगढ़ में बोल रहे हैं 10 लाख। देना नहीं है इनको, इनको सिर्फ लेना है। ये झूठ बोल के वोट लेना चाहते हैं, ये झूठ बोल करके जनता को गुमराह करना चाहते हैं। जनता को जगना होगा, जनता जग रही है, देख रही है, क्योंकि वो हर एक व्यक्ति, एक बेरोजगार, वो भाई, वो बेटा, वो पति, हर एक घर में है और सब देख रहे हैं कि हमारी स्थिति इस सरकार में क्या है। तो निश्चित रूप से इनका जो है ना, पाप का घड़ा भर चुका, झूठ का घड़ा भर चुका, वो फूटने वाला है बहुत जल्द और ये लोग सत्ता से बाहर जाएंगे। बिहार में सबसे बड़ा अभियान चल रहा है बुलडोजर अभियान, इस पे क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सरकार पहले धर्म की राजनीति की, उसके बाद ईडी का अपने कब्जे में रखा है इन्होंने, और अब ये बुलडोजर का डर दिखा रहा है। उत्तर प्रदेश से बुलडोजर चलाते चलाते ये बिहार में लेकर के आ गए हैं। तो ये जहां रहेंगे वहां बुलडोजर चला के लोगों को डराने की कोशिश करेंगे कि देखो भाई, हमारे बुलडोजर से डरो, अगर हमारे पक्ष में आप खड़े नहीं रहे तो आपके घरों अभी में। हुआ है कि जब मामला कोर्ट में हो उसके पहले ही घर को तोड़ दिया जाए, बेघर कर दिया जाए, ऐसा कभी इससे पहले होता था मोदी सरकार से? देखिए, न्यायपालिका जो होती है, मतलब फोर्थ पिलर ऑफ द हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के में माना जाता है, संविधान में माना जाता है, हमारा लोकतंत्र 4 पिलरों पे आधारित है और उसमें एक पिलर जो है न्यायपालिका कही जाती है। तो पहली बार आज़ाद भारत में ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है, जिस तरीके से बीजेपी सरकार के रहते कि अभी जजमेंट आया नहीं, उसके पहले इनकी कार्रवाई हो जा रही है। तो ये अद्भुत है, अविश्वसनीय है और अकल्पनीय है। ये कैसे हो रहा है, किन हालात में हो रहा है, ये मुझे लगता है हर एक व्यक्ति को सोचना चाहिए। और कौन लोग हैं इसके पीछे, बुलडोजर तब अधिक कौन है उसके पीछे भी हर लोगों को सोचना। बुलडोजर और ज्यादा तब सक्रिय होता है जब एक जाति विशेष के लोग होते हैं, धर्म विशेष के लोग होते हैं। देखिए, सत्ता में काबिज जो लोग हैं, इनका कोई जात धर्म नहीं है, ये मतलब की जात है और मतलब और स्वार्थ का धर्म है इनका, और उससे आगे ये कुछ नहीं सोचते हैं। इनकी जरूरत पड़े तो कहते हैं ना, गधे को भी बाप कह लेंगे, ये इनकी वही जाति है। तो हमारे साथ राजद के प्रवक्ता सारिका पासवान जी थी, और जिस तरीके से सिलेंडर गैस जो है घरेलू प्रयोग वाले, उनके कीमतों को बढ़ाया गया है, उस पर इनका साफ तौर पे कहना है कि जब देश में प्रदेश में जाति धर्म के नाम पर राजनीति होने लगे तो यही सब होता है। इनको लोगों के हित से कोई मतलब नहीं है, ये सीधा सीधा राजनीति करना चाहते हैं। और ये बढ़ती दाम जो है, ये इसमें कहीं ना कहीं गलती आम लोगों का भी है। आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट करके बताइए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं घंटी बजाए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।